हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। हम बेटा पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर है हमारा राइट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेयर डू राइट्स कम, यानी कि जो राइट्स अधिकार हैं वो हमें कहाँ से हासिल हुए हैं। इन द 17th and the 18th century, political theorists argued that rights are given to us by nature or God. 17 और 18 सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो हमें अधिकार हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं वो हमें नेचर ने दिए हैं, वो हमें प्रकृति ने दिए हैं और हमें या फिर वो हमें गॉड ने दिए हैं। प्रकृति यानी कि गॉड ने दिए हैं, यानी कि हमें अधिकार गॉड से हासिल हुए हैं। द राइट ऑफ मैन वर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल लॉ, और इंसानों के पास इंसानों के जो अधिकार हैं वो उसने नेचुरल लॉ से हासिल किए हैं। दिस मीन द राइट वर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अधिकार होते हैं वो किसी रूलर या किसी सोसाइटी के ज़रिए नहीं दिए जाते, बल्कि नेचर ने ये हमें प्रोवाइड कराए हैं। रेदर वी आर बॉर्न विद देम। और ये भी मानना था उन पॉलिटिकल थिंकर्स का कि इंसान जब पैदा होता है तो वो इन अधिकारों के साथ ही दुनिया में पैदा होता है। एज सच दीज राइट आर इनएलिएनेबल एंड नो वन कैन टेक दीज अवे फ्रॉम अस। और ये जो अधिकार हैं हमारे, इन अधिकारों के साथ ही क्योंकि इंसान पैदा होता है तो इंसान से उसके ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। The idea that we are born with certain right is a very powerful notion because it implies that no state or organization should take away that has been given by the law of nature। और इसी आइडिया को अगर हम देखें तो इससे सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि जो अधिकार इंसान को मिले हैं, जिन अधिकारों के साथ वो पैदा होता है, यानी कि इंसान को जो अधिकार जो हमें मिले हैं लॉ, वो हमें लॉ नेचर ने दिए हैं, यानी कि गॉड या नेचर ने दिए। और जब कोई चीज़ हमें नेचर ने या गॉड ने दी है तो उन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इंसान इन अधिकारों के साथ ही पैदा होता है, वो दुनिया में इन अधिकारों के साथ आया है। This conception of natural right has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and government and to safeguard individual freedom। ये जो कंसेप्ट है नेचुरल राइट का, इसको बहुत सारे जो रूलर्स हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट्स हैं, उन्होंने इसको अपोज किया है। और वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, और इंडिविजुअल फ्रीडम की वो बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को वो अपोज करते हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं करते। In recent years, the term human right is being used more than the term natural right। और recent years में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम किस तरह, ह्यूमन राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट इज़ बीइंग यूज मोर देन द टर्म नेचुरल, यानी कि ह्यूमन राइट्स नेचुरल राइट्स से ज़्यादा बड़े हैं। This is because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today। और इन लोगों का ये मानना है कि जो लॉ या जो अधिकार हमें या जो राइट्स हमें नेचर ने दिए हैं या गॉड ने दिए हैं, को हम अभी अगर देखें, आजकल मौजूदा टाइम में देखें तो वो अनएक्सेप्टेबल हैं, यानी कि उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life। और जो प्रेजेंट नोशन है वो ये कहता है कि राइट्स एक तरह से हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि हम कम से कम अपनी जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो जी सकें, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए हमारे अधिकारों की ज़रूरत है। तो अधिकार क्या है? जो प्रेजेंट नोशन है वो ये कहता है कि अधिकार वो है जिसके ज़रिए हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजार सकें। द एजम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट इज़ दैट ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन राइट्स के पीछे जो एक अजम्पशन है वो क्या है? वो ये है कि तमाम लोग, यानी कि ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, कि जो तमाम इंसान हैं
वो क्या है, वो तमाम इंसानों को हम एंटाइटल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर हम उन्हें एंटाइटल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सभी लोग क्या हैं, ऑल दे आर द ह्यूमन बीइंग। एज अ ह्यूमन बीइंग इज पर्सन इज यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल। क्योंकि तमाम लोग ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हर इंसान यूनिक है और इसके अलावा हर इंसान बराबर का वैल्यू रखता है, यानी कि ऑल पीपल्स आर वैल्यूएबल मीन्स इक्वली वैल्यूएबल मीन्स कि ऑल पीपल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि दुनिया में जो लोग हैं वो तमाम इंसान हैं, इसलिए हमें सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना है। तो प्रेजेंट नोशन ये कहता है कि एक समाज, एक कंट्री में रहने वाले तमाम लोग क्या है, उनका अधिकार है कि उनको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए, किसी को भी कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। दिस मीन दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज़ बॉर्न टू सर्व अदर। और इसी की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान जो पैदा हुआ है वो सब बराबर हैं, और कोई भी इंसान इसलिए पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में कि वो दूसरों की खिदमत करे। यानी कि जैसे कि कोई दूसरों के लिए नहीं पैदा हुआ, यानी कि हम और आप लोग इक्वल अधिकार है हमारे पास। हम इक्वल जिन अधिकारों के साथ सामने वाला बंदा पैदा हुआ है, उसी के अधिकारों के साथ मैं इस दुनिया में आई हूँ। यानी कि दुनिया में आने वाला हर इंसान बराबर है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए इस दुनिया में आया है कि वो दूसरों के लिए सब करेगा। जैसे कि पहले लोगों का ये मानना था, जो जब हम बात करें ब्लैक एंड वाइट की, तो जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड नाम की मूवमेंट चलाई थी, उसमें ये था, उन लोगों का मानना ये था कि जो वाइट स्किन कलर पीपल है वो सुपीरियर हैं, और जो डार्क स्किन कलर पीपल है यानी कि जो काले लोग हैं वो उनकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, वो उनकी नौकरी और गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट नोशन ये कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, सभी को बराबरी के हकदार हैं। कोई किसी की सर्व करने के लिए, कोई किसी की खिदमत करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। Each of us possesses an intrinsic value, hence we must have equal opportunity to be free, realize our full potential। और प्रेजेंट नोशन जो है राइट्स का, वो ये कहता है कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो खुद को अपने जो भी पोटेंशियल, जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है वो उनको रियलाइज़ कर सके और आगे बढ़ सके और अपनी स्किल्स को वो डेवलप कर सके। This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on the race, caste, religion and gender। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, तमाम लोगों को बराबर अधिकार है, हर इंसान अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को उसको यूज़ करने का पूरा अधिकार है। तो ये जो नोशन है ये इस बात पे डिपेंड करता है क्या हमें किसी रेस, धर्म, जात, जेंडर की बेस पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। The UN Universal Declaration of Human Rights built upon this understanding of right and its attempt to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading life of dignity and self-respect। अगर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट की कहते हैं कि राइट्स के यहाँ इट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज दोज क्लेम दैट वर्ल्ड कम्युनिटी कलेक्टिवली सी, के राइट्स का मतलब वो क्लेम्स हैं जिसके ज़रिए पूरी दुनिया या वर्ल्ड जो कम्युनिटी है वो कलेक्टिवली यानी कि आगे बढ़ सकती है, जिसके राइट्स वो क्लेम्स हैं जिसके मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट, ये वो क्लेम है जो हर इंसान की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो क्लेम है जिनकी बुनियाद पर कोई भी इंसान एक डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी कि अधिकार के ज़रिए ही, जैसे कि मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स देता है, तो हमारा संविधान ने वो हर अधिकार हम सबको दिए हैं, बिना किसी जात का भेदभाव किए हुए, बिना किसी रिलीजन का या धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया किसी भी ग्राउंड पर। वो अधिकार संविधान ने सबको दिए हैं ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, हम एक
तमाम लोग डिग्निटी के साथ एक ज़िंदगी को गुजार सकें। द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हैज़ बीन यूज बाई ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू चैलेंज लॉ which segregated them and denied them equal opportunities and right। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का जो नोशन है हैज़ बीन, जिसको पूरी दुनिया में ऑप्रेस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है, क्योंकि ये क्या बात करता है, क्योंकि अधिकारों का मतलब क्या होता है? अधिकारों का मतलब है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इक्वल अधिकार देंगे, यानी कि सब बराबर हैं, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। इसलिए ये चीज़ एक चैलेंज के साथ बाकी लोगों ने, बाकी कंट्रीज़ ने अपोज क्यों किया? क्योंकि ये बात करते हैं बराबरी की, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का जो नोशन है। और बाकी कंट्रीज़ में क्या था, इसको क्यों अपोज किया? इसको इसीलिए अपोज किया क्योंकि बराबरी, और वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। In fact, it is through the struggle of groups that have felt excluded that the interpretation of existing right has sometime been altered। क्योंकि उस वक्त जो भी अलग अलग कंट्रीज़ में जो भी अधिकारों को लेकर जो भी उनका कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में उसको उन्हें बदलना पड़ा। जैसे कि आपका भी कन्फ्यूजन होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ब्लैक और वाइट की हम बात करें तो जो वाइट स्किन कलर पीपल थे उनका ये मानना था कि हम दुनिया में सुपीरियर हैं, और जो डार्क स्किन कलर पीपल हैं वो हमसे इन्फीरियर हैं। लेकिन जब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ने अधिकारों की जो डेफिनेशन दी, उसमें कहा कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो अब ये चीज़ इतनी आसान तो नहीं होगी उनके लिए एक्सेप्ट करना, क्या एक गोरे को भी काले के बराबर दर्जा मिल गया। तो इसलिए दुनिया में मौजूद जो कंट्रीज़ थे वो इसको अपोज कर रहे थे। लेकिन जब ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के ज़रिए जो कॉन्सेप्ट या जो नोशन, जो आइडिया या जो डिफिनीशन दी गई अधिकारों की, फिर उसको सब पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया। और जहाँ जहाँ भी जो भी पहले से जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था राइट्स को लेकर, उसमें चेंजेस आए, उसको बदलना पड़ा। स्लेवरी हैज़ फॉर इंस्टेंस बीन एबॉलिश्ड, बट देयर आर अदर स्ट्रगल दैट हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस। इवन टुडे देयर आर कम्युनिटीज struggling to definite humanity in way which include them। और इस नोशन के बाद जो स्लेवरी थी, यानी गुलामी जो प्रथा थी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो डार्क स्किन कलर पीपल होते थे वो गोरे लोगों के क्या करते थे, गुलामी करते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ा और इस तरह की जो प्रथाएं चली आ रही थी उनको ख़त्म होना पड़ा। इंसानों ने अपने अधिकारों के लिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। ये अधिकार जो हमारे पास मौजूद हैं आज, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, तो ये अधिकार हमें और आपको ऐसे नहीं हासिल हुए हैं, ये कोई गिफ्ट नहीं है या क्या हमें ऐसे ही मिल गए हैं। इसके लिए एक लंबा स्ट्रगल किया है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हर इंसान अधिकारों के साथ पैदा हुआ है, तो वो कौन से अधिकार है? वो अधिकार है जीने का अधिकार। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को मान कौन रहा है? कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? मैं मान रही हूँ, आप माने, लेकिन बहुत सारे लोग। अब ये बताइए, एक वाइट स्किन कलर पीपल एक डार्क स्किन कलर पीपल को ये समझता है कि ये मेरी गुलामी के लिए पैदा हुआ है, तो ये क्या अधिकार है? ये अधिकारों के तो बिल्कुल खिलाफ है। क्या आप दूसरे इंसान से, अब आप दूसरे इंसान से गुलामी कैसे करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। स्लेवरी गुलाम थोड़ी बना सकते हो आप अपने अधिकारों की तो बात कर रहे हो, लेकिन दूसरे का तो अधिकार ही आपने ख़त्म कर दिया, आप उसको गुलामी करवा रहे हो। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन के बाद इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रथाएं, इस तरह की जो बुराइयां थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज़ एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स एज सोसाइटीज़ फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। और फिर जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो लिस्ट बनी अधिकारों की, उसको कई सालों तक अलग अलग सोसाइटी में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फॉर इंस्टेंसेस, वी आर वेरी कॉन्शियस today of the need to protect the natural environment, and this has generated demand for the right to clean air, water, sustainable development and the like। अब जैसे कि ये भी मेरा और आपका अधिकार है, जैसे कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम नेचुरल एनवायरनमेंट को क्यों बचाएंगे? क्योंकि मेरा अधिकार है कि मैं एक साफ़ सुथरी हवा में सांस ले सकूं। ये मेरा अधिकार है। हम नेचर को क्यों बचाएंगे, क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? कि ये मेरा अधिकार है कि मैं साफ़ सुथरा पानी पीऊँ, ये अधिकार है मेरा।
ये भी मेरा अधिकार है कि जो भी डेवलपमेंट या जो भी रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सब हमारे अधिकार हैं। या हम नेचर को बचाएंगे तभी तो साफ़ हवा मिलेगी, हम नेचर को बचाएंगे तभी हमें साफ़ पानी मिलेगा, सब साफ़ पानी मिलेगा तभी तो मैं ज़िंदा रह सकती हूँ। अगर मान लीजिए एक ऐसी हवा में सांस ले रही हूँ मैं जिसमें जहर घुला हुआ है, जिसे हम कहेंगे पॉइजनस एयर, जो जहरीली हवा है, तो मैं तो मर जाऊंगी। आप बताइए, मैं मर जाऊंगी तो ज़िंदगी चली गई। जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ये राइट टू लाइफ तो मेरा अधिकार है, और इस अधिकार के साथ तो मैं पैदा हुई हूँ। ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जीने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं एक साफ़ सुथरी हवा में सांस लूँ, एक साफ़ सुथरा पानी पीने का पानी मुझे मिलना चाहिए। तो ये सब हमारे अधिकार हैं। A new awareness about the changes which may people, especially women, children, or the sick face in the time of war and natural crisis, has also led to demand for a right to livelihood, right of children and life. इस तरह से जैसे कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है, क्राइसिस वगैरह के वक्त भी हमें अधिकार हासिल होते हैं। देखो, राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के भी कुछ अधिकार होते हैं। Such claim express a sense of moral outrage about infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend right to all human beings. We should not understand that the extent and the power of such claims. They often invoke wide support. You may have heard about the Pope star Bob Geldof's recent appeal to Western government to end poverty in Africa, and seen TV reports about the scale of support which he received from ordinary people. देखो, यानी कि जो अधिकार हैं ये वो क्लेम हैं जिसके लिए हम और आप क्लेम कर सकते हैं। ये हमारे वो क्लेम हैं जिसके बाद या जिनके मुताबिक हम हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को एक डिग्निटी के साथ गुजारने का अधिकार है, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जो अधिकार हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट जिन अधिकारों की बात करती है, वो अधिकार तमाम लोगों को, यानी कि तमाम ह्यूमन बींग्स को है। मुझे भी वही अधिकार हासिल हैं, आपको भी। ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल बंदा है या कोई किसी पॉलिटिकल ग्रुप का लीडर है तो उसको हमने 2-4 अधिकार ज़्यादा दे रखे हैं कि नहीं भैया वो पॉलिटिकल ग्रुप का लीडर है या वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए हमने उन्हें 10 अधिकार दे रखे हैं, और मैं एक आम नागरिक हूँ इसलिए मेरे पास 6 राइट्स हैं। नो, मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हूँ, चाहे एक आम नागरिक हूँ, चाहे कोई भी हूँ, लेकिन मैं उस देश का नागरिक हूँ, तो मुझे और बाकी दूसरे लोगों को बराबर अधिकार मिले जाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये जो अधिकार हमें दिए जाएंगे, उन अधिकारों के ज़रिए ही हर इंसान, हर नागरिक अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी रेस्पेक्टफुली गुजार सकता है। तो ये वो क्लेम है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे अक्सर ये कहती हूँ कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर ये हमसे कोई हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज है वहाँ पर जो भी अधिकार दिए गए हैं तो उन अधिकारों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है कि अगर किसी का कोई अधिकार वायलेट होता है तो उस वायलेशन को कैसे रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लीगल राइट्स एंड द स्टेट। This topic I will discuss in next video. Okay, thank you very much.